इस वक्त मैं हूं द ड्रीम कैचर्स एकेडमी और त्रिगत पुस्तकालय नगरोटा बगवा में। मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं राहुल चौहान से। जी हां, जिसका जीवन बहुत ही कष्टकारी रहा है और वो एक युवा एंटरप्रेन्योर है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी हैं और ये युवा चेहरा जो है आज बहुत से युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हमारी द ड्रीम कैचर्स एकेडमी जो है वो केसीसी बैंक के दूसरी मंजिल पर है। इसकी शुरुआत हमने 2021 में करी थी। तो 2021 से लेकर के 2024 तक हमारे तकरीबन 500 से ऊपर स्टूडेंट जो हैं वो सरकारी पेपर क्वालिफाई करके नौकरी में चले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी में गए हैं और दूसरे नंबर पे पुलिस में गए हैं। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं हूँ रीत वशिष्ठ। इस वक्त मैं हूँ द ड्रीम कैचर्स एकेडमी और त्रिगत पुस्तकालय नगरोटा बगवा में। मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ राहुल चौहान से। जी हाँ, जिसका जीवन बहुत ही कष्टकारी रहा है और वो एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी हैं और तो ये युवा चेहरा जो है आज बहुत से युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। मेरे साथ वो इस वक्त वो मौजूद हैं। तो राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत ज्ञान टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय से हमारी बात विद्यार्थियों तक, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपने बारे में बताइए। क्या पृष्ठभूमि है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है और यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, मेरा नाम राहुल चौहान है। मैं मूलतः गांव जिया पालमपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई 12th तक मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियार में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है मैंने बीबीए करी है धर्मशाला कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2016 से लेकर के 2018 तक अपना कुछ समय दिल्ली में दिया। उसके बाद वहाँ से छोड़ करके मैंने धर्मशाला में एकेडमी में पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। साथ में मेरी लाइब्रेरी है त्रिगत पुस्तकालय के नाम से, आपके नगरोटा बगवा में। जी, तो आप जैसा कह रहे हैं कि कोचिंग भी चलाते हैं, आप लाइब्रेरी भी चलाते हैं, तो बच्चे का ये रहता है +2 के बाद कि कौन सी एकेडमी में जाएं। तो आपकी एकेडमी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि बच्चा आपके एकेडमी में आए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सभी एग्ज़ाम की तैयारी होती है। हमारा भी एक ज़िला कांगड़ा में नगरोटा बगवा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम द ड्रीम कैचर्स एकेडमी है। आपने पूछा कि यहाँ पर ही स्टूडेंट क्यों आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारा एक तो जो परिणाम है, जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम हो, हमारा हमेशा 100% रहा है। चाहे वो हमारा HP पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा HP पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा HP टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा TGT का एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें हमारा परिणाम बेहतरीन रहता है। और कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ पे किसी चीज़ को देने में असमर्थ है, चाहे वो फीस को लेकर के हो, चाहे वो अन्य किसी कारण अगर वो घर से नहीं आ पाता है, तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था ड्रीम कैचर्स के परिवार के द्वारा खुद की जाती है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आपका, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कि बहुत कष्टमय जीवन रहा आपका। फिर आप जॉब भी करते थे, आपने वो जॉब भी छोड़ी थी। तो वो कैसा जीवन रहा और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? देखिए, यहाँ तक पहुँचने में मुझे तकरीबन 8 से 9 साल लगे। 2019 से 20 का जो समय था वो बहुत ही कष्टदायी था। वो खुले प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बता सकते। उसके बाद हमारा जो परिवार है, मेरे पिता हैं, मेरे माताजी हैं और मेरे बड़े भैया का मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसके कारण आज हम यहाँ पे हैं, आपके सामने रूबरू हो पा रहे हैं। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, नगरोटा के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के स्टूडेंट्स हैं, पूरे हिमाचल के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनके लिए कुछ हम कर पा रहे हैं इस टाइम पे। तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे माता पिता और मेरे बड़े भैया का रहा, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। क्योंकि बहुत से युवा हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। देखिए, वो उनका प्यार है, उनका विश्वास है हमारे ऊपर, तभी वो हमें अपना रोल मॉडल की तरह मानते हैं। और हमारा भी लगातार ये हमारा रहता है कि हम उन्हें अपना बेहतरीन दे पाएँ। ओके, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, तो बच्चे को किस इंटरेस्ट के साथ आप वो पढ़ाते हैं कि बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर ले? क्योंकि एवरेज बच्चे ज़्यादातर
आते हैं, जैसे आप स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपको एक्सीलेंट ही मिलेगा, एवरेज बच्चे भी आते हैं। देखिए, एवरेज बच्चा बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू आपका जो अच्छा बच्चा होता है। तो जो एवरेज बच्चा होता है उसको पढ़ाने का तरीका होता है। तो कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, आपको एक स्ट्रेटजी से पढ़ाया जाए, अगर एक स्ट्रेटजिकल तरीके से आपको पढ़ाया जाए तो आपका 101% जो एग्ज़ाम है वो निकलता है। चाहे वो किसी भी तरह का स्टूडेंट हो। जैसे मैं, आपने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो इस तरह से सभी जो टीचर्स हैं वो अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनको पता है कि मैंने अपना सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाना है और कौन सा विद्यार्थी है उसको किस तरह से पढ़ाया जाए कि वो अपना जो पेपर है वो क्वालिफाई करे। तो जैसे आजकल ऐसा है कि इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, क्योंकि भी सुनने में भी ऐसा आता है कि नीट के भी कुछ बुक्स हैं जो हिंदी में आएंगी, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेंगी। खैर, ये एक अलग बात है। लेकिन आप रीजनिंग की बात करें, आप रीजनिंग पढ़ाते हैं तो उसमें इंग्लिश ज़्यादातर चलती है, तो आप उसको अपनी भाषा में कैसे समझाते हैं बच्चों को? देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हम जो तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं। या वो हिंदी में समझते हैं तो हम उनको हिंदी में समझाएंगे, अगर वो इंग्लिश में समझते हैं तो हम उनको इंग्लिश में समझाएंगे। जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो दोनों स्टूडेंट को देख करके चलती है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो। तो हमारे जो लेक्चर चलते हैं वो हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं, सेम चीज़ को हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। तो उससे हमारा जो एक हिंदी वाला स्टूडेंट है वो भी कवर हो जाता है, जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट वो भी कवर हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो उसके बाद वो हमारे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खुद कितनी पढ़ाई करते हैं? क्योंकि अगर 10 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 10 अलग दिमाग वाले हैं, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप, तो 10 तरह के सवाल आएंगे, तो किस तरह से उन चीज़ों को आप देखते हैं और मैनेज करते हैं तब? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इसी फील्ड में हमें 8 से 9 साल हो चुके हैं। तो अभी जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट के आते हैं, लेकिन उनको हम उनके तरीके से उनको समझा पाते हैं। चाहे वो जिस तरह की उनकी क्वेरीज होंगी, हम उनको उनकी तरह से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई स्टूडेंट हमारे से नाराज़ हो करके गया हो। चाहे वो जिस तरह का प्रश्न हो, हमारे अगर समक्ष आएगा तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और 100% अपना देते हैं। तो आपके जो अकेडमी में बच्चा है, आप शुरुआत कहाँ से और कितने तक के बच्चे आते हैं आपके पास, और क्या क्या कोचिंग्स रहती हैं? देखिए, हमारी द ड्रीम कैचर्स एकेडमी जो है वो केसीसी बैंक के दूसरी मंजिल पर है। ये इसकी शुरुआत हमने 2021 में करी थी। तो 2021 से लेकर के 2024 तक हमारे तकरीबन 500 से ऊपर स्टूडेंट जो हैं वो सरकारी पेपर क्वालिफाई करके नौकरी में चले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी में गए हैं और दूसरे नंबर पे पुलिस में गए हैं। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आएगा, चाहे हमारी जैसे ट्यूशन्स होती हैं वो हमारी छोटे बच्चों से लेकर के, जैसे हम 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की, ऐसे हम 12th तक अपनी ट्यूशन देते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन देते हैं। उसके बाद आफ्टर 12th आपके क्रैश कोर्सेज होते हैं। तो क्रैश कोर्सेज में चाहे वो नीट हो, जेई हो, क्लैट हो, IMU हो या आपका HP सेट हो, CUET हो, सभी एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं। उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहे वो HPPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC लेवल का एग्ज़ाम हो, जो भी पेपर होगा उसकी तैयारी हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। साथ में हमारी लाइब्रेरी है, आप हमारे पीछे बैनर देख रहे होंगे, त्रिगर्त पुस्तकालय। इसमें हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 150 सीट हैं, जिसमें हमारी 50 सीट जो है वो फिक्स स्टूडेंट के लिए हमने रखी हुई है। बाकी 100 सीट जो है वो हमारी नॉन फिक्स सीट्स हैं। यहाँ पे सारी की सारी हमने फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी है कि स्टूडेंट्स कहीं अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है या उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो वैसा एनवायरनमेंट उनको हमने यहाँ पे दिया है, जिसमें हमारी वीकली न्यूज़पेपर आते हैं, डेली न्यूज़पेपर आते हैं, वीकली मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स हैं। तो जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो सारा का सारा हम अपने त्रिगर्त पुस्तकालय में प्रोवाइड करते हैं। तो अकेडमी तो चलो कोई भी खोल लेता है, क्योंकि आजकल इतनी अकेडमीज़ भी खुल रही हैं। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए भी एकेडमी खोलते हैं, तो आपने क्या सोच के एकेडमी खोली थी? देखिए, मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि जो भी विद्यार्थी हमारे पास आता है, अगर वो फीस देने में असमर्थ है या दूर से है तो रहने में असमर्थ है, तो उसकी सारी की सारी व्यवस्था जो है वो हमारे द्वारा उसके लिए की जाती है। अच्छा, तो मतलब आपका जो ये है कि क्योंकि बहुत सी अकेडमीज है जो खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, ऐसा है। तो लाइब्रेरी में आपने बताया कि 150 सीट्स जो हैं वो आपने रखी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या इंस्पिरेशन आपको ऐसी मिली है कि आप इस लाइन को ही चुने?
देखिए, इस लाइन को चुनने का मेन मकसद ये था कि जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया। दूसरी चीज़ कोई मेरे मध्य में आई नहीं। तो जब दूसरी चीज़ मेरे मध्य में नहीं आई तो मैंने इसको ही अपना भविष्य मान करके इसको मैंने अपनाया और इस पे अपना मैं जितना भी मेरे से बन पाता है वो मैं सारी चीज़ें करता हूँ। कितना सपोर्ट है परिवार का? परिवार का पूरा सपोर्ट है मुझे। कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं 10th के बाद, +2 के बाद, या अभी जैसे बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं या नवोदय के लिए जाते हैं, तो गाइडलाइंस के लिए या मैं बात करूँ काउंसलिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ पर? देखिए, काउंसलिंग जो है हमारे पास, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए हमारी जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल फ्री रहती है। काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं है। अभी जो सैनिक स्कूल का परिणाम आया उसमें हमारे जो एक स्टूडेंट है उसके 258 मार्क्स थे, उसको जो अभी एडमिशन हुई है उसके सैनिक स्कूल में। तो हमारे पास काउंसलिंग की कोई फ़ीस नहीं है। किसी को भी काउंसलिंग चाहिए है या फिर उसको पता करना है कि आफ्टर 12th मुझे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होती है, नवोदय में कैसे होती है, बैंकिंग में क्या आता है, ये सारी चीज़ों की जो काउंसलिंग है हमारे पास फ्री होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जी, तो चलिए, बहुत समय आपने हमें दिया, अपना कीमती समय। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जैसे अभी पिछले दिनों कोटा में भी एक केस हुआ है नीट के बच्चों का कि वो अपना क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमने क्लियर नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स उनके ऐसे हैं कि वो पता नहीं किस तरह से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चा उस तरह से उस स्टेप को ना उठाए? देखिए, बच्चों से मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि अगर 12th के बाद कोई एक बच्चा अगर अपने नीट की या फिर बात मान के चले कि जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसने 2 साल वहाँ पे लगाए, उसने 3 साल वहाँ पे लगाए, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, क्योंकि ज़िंदगी को ख़त्म करने का जो परिणाम है वो उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। तो उसका ये है कि वो एक बी ऑप्शन अपने साथ लेकर के चले कि अगर नहीं हुआ, वो पेरेंट्स के सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें और उसको बताएं कि ये नहीं हो पाया तो हमारे पास ये बी ऑप्शन है, हम वो चीज़ करेंगे। पेरेंट्स अगर प्रेशराइज करेंगे तो फिर स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि आज का जो पेरेंट है या आज का जो बच्चा है वो पेरेंट को लेके ज़्यादा चलता है कि मेरे पेरेंट चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेशक वो चाहे एथलीट बनना चाहे, तो वो प्रेशर भी काफ़ी रहता है बच्चों का। वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स को स्टूडेंट को बात करनी चाहिए, स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। अगर वो किसी और फील्ड में अपना बेहतरीन दे पाता है और उसको हम ज़बरदस्ती कोई सी और चीज़ में डालेंगे तो फिर वो वहाँ पे 100% परिणाम नहीं दे पाएगा। वो वहाँ पे परेशान होगा ही होगा, वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जो चाहता है अगर उसके पेरेंट्स वो करवाएं तो हो सकता है वो उनके जो नतीजों पे खरा उतरे। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और चाहूँगी भी कि जो इन्होंने कहा है वो बच्चे अच्छे तरह से समझें और अपने जीवन को जो है वो बहुत आगे लेके जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स के हिसाब से ही चलें, क्योंकि आज का जो वक्त है वो बहुत ही आगे निकल चुका है। फिलहाल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। एक बार आखिर में आप अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि बच्चे को आने में कोई दिक्कत ना हो। द ड्रीम कैचर्स एकेडमी नगरोटा बगवां के केसीसी बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे हमारी त्रिगर्त पुस्तकालय लाइब्रेरी है और सेकंड फ्लोर पे हमारी एकेडमी है जिसका नाम द ड्रीम कैचर्स एकेडमी है। और मैं सभी जो हमारे एचपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो एचपी पुलिस का बैच है वो शुरू कर दिया गया है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो जल्दी से जल्दी ड्रीम कैचर्स एकेडमी में एडमिशन लें, क्योंकि पिछले जो परिणाम थे उसमें हमारे 16 स्टूडेंट जो थे वो पुलिस में रिक्रूट हुए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो टॉपर थी वो अदिति ठाकुर हमारी स्टूडेंट थी। तो अगर आप भी अपने भविष्य को साकार करना चाहते हैं तो ड्रीम कैचर्स एकेडमी अपना दाखिला लें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। अनंत ज्ञान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, समय समय से हमारी बात उन तक पहुंचाते रहें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अभी हमारे साथ थे राहुल चौहान जी, जिन्होंने बताया है एकेडमी के बारे में। फिलहाल अनंत ज्ञान टीवी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कैप्शन में दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।